अरे यार, मेरा तो एमबीबीएस में हो नहीं पाया। अब मैं क्या लूं? क्या मैं डेंटल ले लूं, या मैं आयुर्वेदिक ले लूं, या मैं वेटरनरी कर लूं? क्या करूं मैं? जय हिंद दोस्तों, माई सेल्फ किशोर कुमार, स्टूडेंट ऑफ वेटरनरी साइंस, एंड यू आर वॉचिंग द वैट बॉय। लेट्स स्टार्ट इट। अगर आपके मन में भी यही सेम डाउट है तो मैं पहले ही क्लियर कर दूं कि वेटरनरी सबसे बेस्ट ऑप्शन है एमबीबीएस के अलावा। अगर मेरी बात पे भरोसा ना हो तो आप कट ऑफ उठाकर देख ले, आपको पता चल जाएगा कि एमबीबीएस के बाद सबसे हाई कट ऑफ जो जाता है वो वेटरनरी फील्ड का जाता है, दूसरे फील्ड के कंपैरिजन में। सबसे पहला रीजन कि हमें वेटरनरी क्यों ऑप्ट करना चाहिए, सोचने की बात है कि 130 करोड़ की जनसंख्या की देश में सिर्फ 3,300 कुछ सीट्स ही अवेलेबल है वेटरनरी फील्ड के बच्चों के लिए। हाँ, प्राइवेट कॉलेजेस भी हैं, लेकिन उस वो भी कितने ही होंगे, 3-4 हजार और होंगे। मतलब पूरी देश में सिर्फ 7-8 हजार के आसपास ही सीट्स है वेटरनरी फील्ड के बच्चों के लिए। तो इससे क्या है कि दूसरे फील्ड के कंपैरिजन में हमारे वेटरनरी फील्ड में कंपटीशन काफी कम है। कंपटीशन है, मेहनत करनी पड़ेगी, जॉब चाहिए, गवर्नमेंट जॉब चाहिए तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन बाकी अलग अलग जो ऑप्शंस हैं उनके कंपैरिजन में काफी कम है कंपटीशन, अगर देखा जाए तो। दूसरा रीजन कि हमें वेटरनरी ऑप्ट क्यों करना चाहिए, यार देखो, हमारे फील्ड में वेरिएशंस काफी ज्यादा है। आपको ही हो सकता है कि जॉब मिल जाए कि आप क्लिनिक संभाले, आपको ही जॉब मिल सकती है कि आप फॉरेस्ट ऑफिसर बन जाए, आपको ही हो सकता है कि जॉब मिले कि आपको जू में जाके जानवर को ट्रीटमेंट करना है ना। और आप ही को हो सकता है कि एक्सटेंशन की जॉब मिल जाए। देखो यार, हमारा देश मानो या ना मानो एक गांव का देश है, और हमारी गवर्नमेंट चाहती है कि गांव के लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिले। इसीलिए हमारी गवर्नमेंट डिफरेंट डिफरेंट स्कीम निकालती है, जिसको वेटरनरी डॉक्टर्स के थ्रू गांव में जाके एजुकेट किया जाता है और उन्हें इंप्लीमेंट करने की कोशिश की जाती है ताकि गांव वालों को एम्प्लॉयमेंट मिल सके। तो इसके लिए भी गवर्नमेंट डॉक्टर्स की अपॉइंटमेंट होती है, जिसे हम कहते हैं वेटनरी फील्ड में एक्सटेंशन में जॉब लगना कहते हैं हम इसे। ये एक हमारा सब्जेक्ट भी होता है एक्सटेंशन में, कि हम कैसे एंटरप्रेन्योरशिप डेवलप कर सकते हैं गांव के लोगों के लिए। मतलब वेरिएशन ही वेरिएशन है यार। अगर आप इस फील्ड से बोर हो गए, नहीं यार मैं डेयरी इंडस्ट्री से बोर हो गया, तो आप पोल्ट्री इंडस्ट्री में जा सकते हैं। अब वहां से बोर हो गया तो आप गोट इंडस्ट्री में जा सकते हैं, स्लॉटर इंडस्ट्री में जा सकते हैं। बड़ी बड़ी फार्मास्यूटिकल्स कंपनी, आप वहां पे जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मतलब डिफरेंट डिफरेंट जगह वेराइटीज आपको काफी सारी मिल जाएगी, आप अपने जिंदगी में कभी बोर नहीं होंगे, है ना। तो एक तो ये रीजन है अपने पास। तीसरा रीजन, अब बात करते हैं हम कि गवर्नमेंट जॉब के कितने ऑप्शन है। यार गवर्नमेंट जॉब के भी काफी सारे ऑप्शन है आपके पास। आपको हो सकता है किसान विज्ञान केंद्र में बैठने को मिल जाए, हो सकता है आप एक्सटेंशन में जॉब लेके इधर उधर स्टेट में कहीं निकल गए, हो सकता है आपने प्रोफेसर की जॉब एक्वायर कर ली, हो सकता है आपको असिस्टेंट सर्जरी की जॉब आपको प्रोवाइड हो गई, हो सकता है जू में मिल जाए, हो सकता है आपको फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में कहीं पे जॉब के लिए ऑप्शंस मिल जाए। अब मैं जरा थक गया। आर्मी आर्मी है ना, अगर आप देखें तो आर्मी में वेटनरी फील्ड के डॉक्टर्स की काफी डिमांड है ना। रिमाउंट एंड वेटरनरी कॉर्प, है ना। मैं आपको आगे बताऊंगा कि मैं भी एनसीसी करने के लिए गया था मेरठ, तो वहां पे वेटनरी फील्ड के लिए भी काफी अच्छी ऑप्शंस है आर्मी में। लेकिन जहां तक मुझे पता है कि आयुर्वेदिक के लिए ये ऑप्शंस नहीं खुला है अभी आर्मी में, है ना। और भी जो दूसरे, जैसे कि फार्मेसी हो गया, फिजियोथेरेपी हो गया, होम्योपैथिक के लिए भी शायद मैंने अभी नहीं सुना है कि उनके लिए भी आर्मी में भर्ती है कि नहीं। मतलब गवर्नमेंट जॉब में भी यार आपके लिए काफी सारे ऑप्शंस रहेंगे कि आप यहाँ नहीं तो यहाँ जा सकते हैं। आप हर एग्जाम में बैठिए, आपको कहीं ना कहीं जॉब मिल जाए। अब बात करते हैं हम चौथे रीजन की, मेरा मोस्ट फेवरेट रीजन, मेरा मोस्ट फेवरेट टॉपिक, यार प्राइवेट इंडस्ट्री। यार प्राइवेट इंडस्ट्री, सोच सकते हैं आप कि हमारे देश में कितनी बड़ी है वेटनरी फील्ड को लेकर। मैं आपको एक एग्जांपल से सेट करता हूं, आप समझने की कोशिश करिएगा। कैन यू इमेजिन, हमारे देश में 100 मिलियन बोवाइन है, मतलब 30 करोड़ बोवाइन है। और वेटरनरी डॉक्टर्स कितने, मैंने अभी कैलकुलेट किया था, 7-8 हजार बोले थे, चलो उसको भी आप 10 हजार मान लो, 10 हजार वेटरनरी डॉक्टर्स है। लेकिन अगर आप इसको भी कैलकुलेट कर कर अगर आप देखोगे कि 30 करोड़ को अगर आप डिवाइड करोगे 10,000 से, तभी भी यार एक वेटरनरी डॉक्टर 30,000 बोवाइन को अकेले हैंडल कर रहा है। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ भाई, ये गूगल बोल रहा है। आपके पास डेटा है, मैं आपको यहाँ पर शो कर दूंगा, आप देख सकते हैं, है ना। और मैं, ये एक इंडस्ट्री की बात हो गई, ऐसी और कितनी सारी इंडस्ट्रीज है यार, कैन यू इमेजिन। और हाँ, यहाँ मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ डेयरी इंडस्ट्री की। डेयरी इंडस्ट्री के बाद भी कई सारी इंडस्ट्रीज है यार। पोल्ट्री इंडस्ट्रीज क्या है, प्राइवेट नहीं चल रही है? पोल्ट्री इंडस्ट्री भी प्राइवेट चल रही है ना। फिर स्लॉटर इंडस्ट्री हो गई, फार्मास्यूटिकल्स कंपनी हो गई, यार डिफरेंट डिफरेंट प्राइवेट कंपनीज है। अमूल को ले लो, अमूल को ले लो, आप मुझे ये बताओ कि अमूल एक साल में कितना बिलियंस में जाता है यार, बिलियन,
है क्या? दूध बेचने का काम करता है अमूल, दूध और दूध से रिलेटेड प्रोडक्ट बेचने का काम करता है, लेकिन उसकी अर्निंग बिलियंस में है, बिलियंस, है ना? तो यार देखो, कोई काम छोटा नहीं होता फील्ड में। साले को अपना 2-3 पोल्ट्री फार्म खोल लो, डेयरी खोल लो, प्राइवेट क्लिनिक खोल के बैठ जाओ, अपने पास असिस्टेंट रखो, पैसा ही पैसा। ये ज्यादा हो गया। मुझे डेयरी का मैंने आपको एग्जैक्ट डेटा बताया, गोट का डेटा है ना? उसके बाद पिग का भी डेटा है, हमें पता नहीं है पर पिग का भी डेटा होता है, शिप का भी डेटा है हमारे पास कि कितने सारे शिप्स अवेलेबल है, वर्मी कंपोज्ड है कि जो खाद बनाया जाता है कि वो किस तरीके से बनाया जाता है, और भी काफी सारे ऑप्शंस है यार हमारे प्राइवेट फील्ड में। अगर आप पैसा भी कमाना चाहते हैं, आपका अल्टीमेट एम पैसा कमाना भी है, तभी भी आप वेटरनरी फील्ड में आ सकते हैं। आपके पास 10 लाख रुपए होगा, आप अपना स्टार्टअप चालू करिए, आप वो 10 लाख को 20 लाख 25 लाख करने में 2-3 साल से ज्यादा साल आपको नहीं लगेगा। यार टू बी ऑनेस्ट, प्राइवेट फील्ड वेटनरी में मुझे काफी ज्यादा पसंद है, और इस चैनल को मैंने बनाया भी इसलिए ताकि मैं आपके साथ शेयर कर सकूं कि पहले मैं कैसे था, डम सा, और उसके बाद मैंने कैसे धीरे धीरे इम्प्रूव किया, कैसे स्टार्टअप करने की कोशिश की, उसे कैसे ग्रो किया। अगर सब चीज़ अच्छा चले, आपका साथ रहे, आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अगर हम सब साथ रहे और चले, तो फिर ये मेरी, ये जो एक सिर्फ चैनल नहीं है यार, ये फिर एक मेरे लाइफ की जर्नी हो जाएगी कि देखो मैंने एकदम स्क्रैच से स्टार्ट किया था और आज मैं यहाँ पर हूँ। मतलब यार उस चीज़ को बोलने के मेरे को कम से कम लायक तो बनाओ। तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो यार, क्या कर रहे हो तुम लोग, बेइज्जती कराते हो। अब हम आते हैं हमारे यहाँ पे 5वें पॉइंट पे कि यार देखो, आजकल बहुत चलन बना हुआ है फॉरेन जाने का, है ना? फॉरेन जाने का, भाई समय समय की बात है यार, कल को मन कर गया फॉरेन जाने का, फॉरेन में गर्लफ्रेंड बन गई, अब फॉरेन जाना है तो कैसे करोगे? तो यार यकीन मानो, एमबीबीएस को छोड़, एमबीबीएस के अलावा अगर हम देखें तो वेटरनरी फील्ड एक ऐसी फील्ड है जिसका स्कोप, मेरा मानना है और ऐसा मैंने देखा भी है, पढ़ा भी है कहीं पे, कि इंडिया से ज्यादा वेटरनरी का स्कोप तो बाहर है ना? इंडिया से ज्यादा वेटनरी का स्कोप बाहर है। तो अगर आप फॉरेन जाना भी चाहते हैं तो वेटनरी के फील्ड से आप आसानी से फॉरेन जा सकते हैं। तो डेफिनेटली ये भी एक पॉइंट होता है यार कि आपको वेटनरी क्यों लेना चाहिए। अगर हम बात करें आयुर्वेदिक का, तो क्या आप जा सकते हैं बाहर? जा ही नहीं सकते, जा ही नहीं सकते यार। अगर आप आखिरी तक बने हुए हैं तो मेरा मानना है कि आपको एक एक्स्ट्रा पॉइंट भी बताना चाहिए। यार देखो क्या है, वेटनरी फील्ड में ना बॉन्ड नहीं होते। तो अगर आपने इस साल एडमिशन लिया, इसमें कोई बॉन्ड नहीं होती। अगर आपने अगले साल वापस से एडमिशन, अपना एमबीबीएस में एडमिशन हो गया, आप चले गए, तो आपको कोई एक्स्ट्रा पैसे देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो एज अ फ्रेंड मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि अगर आप वापस से एमबीबीएस की तैयारी करना चाहते हैं और इस साल अगर आपको वेटनरी फील्ड मिल रहा है, तो यार जाकर प्लीज वेटनरी ले लीजिए, है ना? अगले साल अगर एमबीबीएस हो गया तो अच्छी की बात, नहीं तो वेटनरी तो अपनी रहेगी। थोड़ा सा पढ़ बढ़ कर आप एग्जाम दे देना, थोड़ा सा नहीं होता, अच्छा पढ़कर आप एग्जाम देंगे तो ये साल भी आपका नुकसान नहीं होगा, और आप नीट की भी तैयारी कर सकते हैं। दम है तो दोनों करके देख सकते हैं। मेरा एक दोस्त है, उसका नाम है अमन चतुर्वेदी, उसने फर्स्ट ईयर वेटनरी की, सेकंड ईयर वेटनरी की, और सेकंड ईयर वेटनरी करने के साथ साथ उसने एमबीबीएस की तैयारी की, और वो एमबीबीएस लेकर निकल गया, है ना? तो ऐसे भी लोग आपको देखने को मिलते हैं, तो देख लीजिए, आपकी मर्जी है ना? पर जाने से पहले लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, कैसे कर रहे हो?